Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing class 10th related chapter 5th arithmetic progressions and the exercise 5.2 NCERT we are doing. Up to question number 8 we have done already. Question number 9 is, if the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8, means एक AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें थर्ड और नाइन्थ टर्म कितनी दे रखी, 4 और माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः. तो विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कौन सी टर्म AP की जो है वो 0 होगी, ये हमको यहाँ पर पता करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में A3 क्यों, बिकॉज A3 हमको दे रखा 4 और एक और चीज़ दे रखी A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D, जैसा कि मैंने आपको समझाया था. A+2D = 4 इसलिए लिख सकते हैं. इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे और इसका रीज़न क्या है कि AN का फॉर्मूला होता है A+n-1 × D. अगर यहाँ n होता है तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, n-1. तो हमारे पास यहाँ 3 है तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2. तो इसलिए A+2D की वैल्यू 4 हो जाएगी. ऐसे ही हमको नाइन्थ टर्म दे रखी है -8. वी हैव गिवन नाइन्थ टर्म एज -8. नाइन्थ टर्म हमको -8 दे रखी है, तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे हम. तो यहाँ क्या हो जाएगा, A+9-1. जैसा कि यहाँ 3 था तो 2 लिखा, यहाँ 9 है तो 9-1 मतलब 8. A+8D = -8. ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन. तो अब हम सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा है जो हमने यहाँ यूज़ किया. तो सेकेंड में से जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे तो वी हैव टू राइट फर्स्ट इक्वेशन हियर, सॉरी सेकेंड इक्वेशन हियर, A+8D = -8 एंड सेकेंड इक्वेशन दैट इज A+2D = 4. सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन बदल जाते हैं. यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा. देन दिस A इज कैंसल्ड, ये जो A है ये इस A से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि A - A दैट इज 0. और फिर 8D प्लस का है, 2D माइनस का है, तो 8D में से 2D सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी 6D = ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है. अगर दो क्वांटिटीज़ दोनों ही माइनस की होती हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करना होता है और साइन माइनस का लगेगा. तो यहाँ हो जाएगा -12. तो D की वैल्यू जो है वो -12/6 होगी. 6 2 = 12. तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू आ गई हमको. D = व्हाट वी आर हैविंग, -2. D की वैल्यू हमको मिल गई. ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D, पुटिंग की जगह सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं आप. ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में हमने D की वैल्यू रखी A+2 × -2. तो A+2 × -2 = हमारे पास क्या है, 4. तो ये हो जाएगा A-4 = 4. ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 = 4. तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A = 4 + 4 मीन्स A की वैल्यू 8 आ गई. अब हमारे पास A और D की वैल्यू आ गई है. हमसे ये पूछा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0. तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं, लेट nth टर्म of the AP be 0. हमने nth टर्म कंसीडर करी AP की कि वो 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे AN = 0. अब AN चूंकि यहाँ पर हमने लिखा है तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 × D = 0. तो A+n-1 × D = 0 लिखेंगे. और ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ A एंड D,
अब ए और डी की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू -2 है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। तो 8 प्लस n-1, क्योंकि n तो हमको कैलकुलेट करना है, वो कौन सी टर्म है, n वी हैव टू फाइंड। डी की वैल्यू हमारे पास जो है -2 है, तो ये -2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू में 0 है, यानी टर्म 0 के बराबर है। तो ये 8 जो है ये उधर जाएगा तो 0 - 8 हो जाएगा। यहाँ ये -2 का n में इंटू हुआ तो -2n, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अंदर 2 इज इक्वल टू -8। ये 8 उधर गया तो -8 हो गया, 0 - 8 मीन्स -8 हो जाएगा। तो -2n इज इक्वल टू -8 - 2, ये 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो -2n की वैल्यू -10 के बराबर हो गई, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। n की वैल्यू 10/2 हो गई, n इज इक्वल टू 10/2, तो 2 × 5 = 10, मतलब वो कौन सी वैल्यू है, वो 5th वैल्यू है। 5th टर्म जो है वो इस AP की 5th टर्म जो रहेगी वो 0 होगी, क्योंकि n की वैल्यू जो है हमारे पास 5 आ गई। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ सी आवर क्वेश्चन नंबर 10th, द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय 7। मतलब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 17th जो टर्म है वो उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड्स मतलब मोर, 7 मोर देन दैट ऑफ द 10th टर्म। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमको यहाँ पर निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लिखें लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, सॉल्यूशन में लिखेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस हमने डी लिया, ये तो होता भी है। अब हम क्या लिखेंगे, 17th टर्म ऑफ एन AP मीन्स A17। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 मोर है, मीन्स A10 प्लस 7। तो जैसा कि आप जानते हैं A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D इज इक्वल टू A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D इज प्लस 7। यहाँ हमको रीज़न बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने an का फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाया। यहाँ 17 लिखा था तो n-1 मीन 17 - 1, तो यहाँ 16 यूज़ किया। यहाँ 10 लिखा था तो 10 - 1, तो 9d लिखा, तो a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7, ऐसे सॉल्व होगा ये। तो अब इन दोनों टर्म्स को हम RHS से LHS में लाएंगे, तो a प्लस 16d और इसको ट्रांसपोज किया तो -a हो गया, ये प्लस का था यहाँ, और ये प्लस का 9d है, ये RHS से LHS में आएगा तो माइनस का 9d हो जाएगा इज इक्वल टू 7। तो a से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का a है, ये माइनस का a है। 16d माइनस 9d दैट इज 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू 7/7 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ पर, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्योंकि ये LHS में ये ट्रांसपोज करेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया 1 टाइम में। तो D कॉमन डिफरेंस जो है इसका वो 1 है। हमसे यही पूछा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हम कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकाल चुके हैं। कॉमन डिफरेंस इज 1। दिस क्वेश्चन इज ओवर। हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11th। Which term of the AP, that is 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। मतलब हमको ये दिया है कि जो AP है, इस AP में जो कौन सी टर्म होगी वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो,
उस टर्म को हमको निकालना है, मतलब वो कौन सी टर्म होगी ये निकालना है, उस टर्म को नहीं निकालना है, वो कौन सी टर्म होगी उसको निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इन सॉल्यूशन गिवन AP, जो AP दिया है वो लिखना पड़ेगा 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म A दैट इज इक्वल टू 3, ये आपको पता है ये फर्स्ट टर्म होती है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू D, वो कितना होगा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 मीन्स 12। सो इसको भी देख लीजिए आप चेक करके, 27 में से 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी 12 आता है, 39 में से 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी 12 आता है, मीन्स डिफरेंस जो है वो 12 है आपका। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये दे रखा है कि 50 विच टर्म, हमने यहाँ पे nth टर्म कंसीडर करा कि वो लेट nth टर्म इज देयर which is 132 more than the 54th term. A54 plus 132 मीन्स हमने ये क्या यहाँ क्या कंसिडर किया सबसे पहले, लेट द nth term is 132 more than 54th term। हमने यहां कंसीडर किया कि nth टर्म है वो, मान लीजिए nth टर्म है जो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसका फॉर्मूला है n का, और इस फॉर्मूले से ही हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 53d प्लस 132, a प्लस 53d प्लस 132। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड d, ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड d, अब हम a और d की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 3 दी है, 3 प्लस n हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि वो कौन सी टर्म है, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। d की वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 है, इज इक्वल टू, फिर वापस a की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू 12 रखी यहाँ पर हमने, प्लस 132, तो 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 3 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60 एंड 3 63, 636 प्लस 132। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 12n माइनस 9, क्योंकि माइनस 12 प्लस 3 कितना होता है माइनस 9 होगा, और यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे तो 3 6 व्हाट इट इज 3 6 9 9 to 11 1 कैरी ऑन 1 4 and 3 7 and 6 and 1 7 771। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12n इज इक्वल टू 771 प्लस 9, तो 12n की वैल्यू हो जाएगी 780, ये 12n की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 9 इसमें ऐड करेंगे तो 780 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। अब हम इसको 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 6 ज़ा 72, तो 6 बचे, 12 5 ज़ा 60, तो 12 से कैंसिल हो गया ये 65 टाइम्स में, तो n इज इक्वल टू 65 आया। मीन्स इससे क्या पता चला
दैट टर्म इज 65th टर्म, दैट टर्म इज 65th, दैट टर्म इज 65th मीन्स वो 65th टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा कंक्लूजन हुआ। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब हमको यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2 AP है। अभी तक हम 1 AP से रिलेटेड क्वेश्चन करते थे, यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमको बिल्कुल क्लियर दिया है कि 2 APs, बट उसमें एक चीज़ क्या दे रखी है, सेम कॉमन डिफरेंस। अगर उनका कॉमन डिफरेंस अपन D कंसिडर करते हैं तो दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मान लीजिए उसके 100th टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो उनकी 1000th टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा ये हमसे पूछा गया। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू A1 एंड लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, दूसरे AP की हमने फर्स्ट टर्म ली A2, क्योंकि दोनों की फर्स्ट टर्म तो अलग अलग है, ये हमको बिल्कुल क्लियर दे रखा है। बट कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू D, ये हमने माना क्योंकि, और ये इक्वल हमको दिया है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP के बराबर है। लिखा है ना यहाँ पर 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस मतलब दोनों को D ही लेना है। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि दिस पार्ट इज गिवन, इट इज गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, कि दोनों के कॉमन डिफरेंस जो हैं वो सेम है। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है, देखिए आप, कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। मान लीजिए इनके 100th टर्म का डिफरेंस मतलब A100 माइनस A100, या इसको कैपिटल A ले लें, इसको स्मॉल A ले लें। इसको हमने कैपिटल A से असाइन किया और इसको A100 या A200 तो हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अगर A1 के आगे 100 लिखूंगा तो वो 1100 हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि इसको कैपिटल A से बताया और इसको स्मॉल A से बताया। तो दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 हमको गिवन है। दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। तो इस वाली के लिए हमने इसका तुम एक और बहुत अच्छा तरीका यूज़ कर सकते हो, इसको कैपिटल A ले लो, इसको स्मॉल A ले लो, तो ये आपके लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल A स्मॉल A बताया है, तो इससे आपको ये याद रह जाएगा कि इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A है और इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल A है। तो इसमें हम लिखेंगे A प्लस 99D और इसमें हम लिखेंगे A प्लस 99 स्मॉल d। ये स्मॉल d दोनों में सेम लिखा हमने, लेकिन इस A को हमने बदल दिया क्योंकि हमने फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म जो थी वो कैपिटल A लिया है और सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल A लिया है। तो इज इक्वल टू हमको 100 दे रखा है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 99D माइनस का अंदर इंटू होगा तो माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो इस 99D से 99D कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया A माइनस A इज इक्वल टू 100 आया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
अब हमसे पूछा क्या है, 8,000 माइनस 8,000, ये हमसे पूछा है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ये हमसे पूछा है तो मतलब हमको क्या लिखना रहेगा यहाँ, ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया हमने, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए एन का यूज़ करते हैं, जो कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आप अभी तक लगाते भी आए हैं, आपने पिछले 11 क्वेश्चंस में इसको यूज़ किया, पिछली एक्सरसाइज में भी यूज़ किया। तो यहाँ एन की जगह पर 100 था तो इसलिए 99 होगा दोनों जगह पर। अब यहाँ पर 1000 है तो क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा, तो इसलिए ये कैपिटल ए प्लस 999D कैपिटल ए प्लस 999D माइनस स्मॉल ए प्लस 999D, ये हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस 999D माइनस ए स्मॉल ए माइनस 999D। तो ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस का 999 है और वो माइनस का 999 है। तो फिर वापस हमारे पास a माइनस ए आया जो कि किसके बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से a माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो यहाँ पर भी a माइनस ए ही आया जिसकी वैल्यू 100 है, और ये ही हमारा आंसर होगा। और आपको एक बात और भी बता दूं मैं कि यहाँ क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, कुछ भी मतलब एनी क्वेश्चन इट में भी, अगर कोई दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसकी कोई सी भी टर्म का डिफरेंस जो रहेगा वो सेम ही आता है हमेशा। अगर मान लीजिए ये डिफरेंस यहाँ पर 99 दिया होता या 80 दिया होता तो इसका डिफरेंस भी 80 ही आता। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम देने पर उनकी कोई सी भी टर्म का डिफरेंस जो रहेगा वो सेम टर्म का डिफरेंस जो रहेगा वो उतना ही बना रहेगा जितना कि उसने दिया है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज नाउ ओवर रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.2 and we will proceed with our 13th question in next lecture, and thanks for watching it till last, and subscribe our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda, like it and share it as much as possible.